माला, 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 तेरी नाराजगी अपनी जगह और तेरे दिल में जो भी बात है ना उसे थोड़ी देर के लिए भूल जा और मुझे बता दे क्या हुआ। माला, माला बता देना। जब कल दीदी तुझे खींच के लाई और बहुत मारा तो मैं बड़ी परेशान हुई। देख मुझे बता देना क्या बात है। क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकती। माला, अरे तेरा भला हो, तूने क्या करे, ये क्या कर दिया तूने। अरे मेरे घर की क्या क्या चीज तोड़ेगी तू। अरे क्या मेरी जान लेगी। अरे नाम मुराद अन्न गिरा दिया, अशुभ होता है। उठा ये सब, उठा सब कुछ। अरे मेरा सब कुछ आग में झोंक दिया तूने, सब कुछ झोंक दिया। अब क्या करूं मैं तेरा। अरे चोरी दूर हो जा मेरी नजरों से। ना मुराद, रे राम मैं क्या करूं इसका। हे राम मैं क्या करूं। हे राम। बद्रीनाथ और उसकी बेटी अगर ना फंसे ना तो तुम मेरा नाम आकाश चोपड़ा से बदलकर कुछ और रखते। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन सीता बागड़ी ने अभी अभी पूजा के अगवा केस भुगता है। कहीं दोनों बाप बेटी ये ना समझे कि ये रानी तोप के गोले कहां से आ रहे हैं। यही फर्क है तेरी और मेरी सोच में। बस तू देखता जा, मैंने तीर कमान में कस लिया है। इस बार सीने से पार होगा और एक ही वार होगा। बॉस मुझे पूरा यकीन है कि बद्रीनाथ इतना तंग आ चुका है कि ना सिर्फ रतनलाल को अपने घर से बाहर निकाल देगा बल्कि उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन बॉस थोड़ा एहतियात करना। जबरू मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दुश्मन को फूलों के कोड़े मारता मारता इतनी दूर ले जाता हूं कि जहां चारों तरफ पानी हो लेकिन वो प्यासा मरे। इसीलिए तो आपका चेला बनना चाहता हूँ बॉस, और आप जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे भी गुरु दक्षिणा दीजिए। दूंगा, प्रसाद के साथ। पहले मुझे यह बता कि भीमचंद का शिकरा बद्रीनाथ के पीछे लगा या नहीं लगा। उसे तंग करो, ताने दो, उसकी बेटी को बदनाम करो, कुछ भी करो। मैं सीता बागड़ी को उस घर में नहीं देख सकता। हाँ, वो उस घर पे और सीता की जवानी पे शीश नाग बनकर बैठा है। या तो उसका जहर निकाल दूंगा या फिर न्योला छोड़कर उसकी मुंडी कटवा दूंगा। किसकी मुंडी कटवाओगे आकाश बेटा? राम राम का सांप और न्योले की लड़ाई का टूर्नामेंट करवा रहा हूं। जीतने वाले को इतना बड़ा कप मिलेगा, जीतने वाले को। बैठो। सांप और न्यूले की लड़ाई, वो भी एक कप के साथ? ऐसा कभी नहीं सुना। नया आइडिया है काका। खबरों वाले ये भागते आएंगे मेरे पीछे, और सही से मार्केटिंग कर दी ना मैंने तो थोड़े से नोट भी बन जाएंगे। तुम तो जानते हो आगे खर्चा आ रहा है। शादी की तैयारियां कहां तक पहुंची बेटा? अपना मकान खाली करवाने की जल्दी है या मेरा घर बसाने की काका? क्या मतलब? मजाक कर रहा हूं। अब तुमसे प्यार जो है तो मजाक भी ना करूं। हाँ हाँ, भगवान भली करे। अरे बेटा कहाँ है आकाश? बेटा कहाँ है तुझे? मुझे से मजाक करोगे ना?
शादी का पूछ रहे थे। 80% तैयारी मुकम्मल, बस थोड़ा वक्त और चाहिए, फिर कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। किराएदारों से तुम्हारी जान भी तो छुड़वानी है। काका, तुम अब बूढ़े हो गए हो, बेटी तुम्हारी ने अकेले रहना है। ये इतना बड़ा खंडर तुम्हारा पता नहीं कौन ले जाए। इसको बेचो, पैसा बैंक में डालो, आराम से खाओगे। नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। ये मकान सीता का है, जहां वो स्कूल बनाएगी। तुझे कोई मसला है? जी नहीं। राम राम। वाह चोपड़ा जी वाह, सांप नेल और मुंडी को ऐसा पलटा के मजा आ गया। हर काम का मजा लेगा ना तो अगली चाल से ध्यान हट जाएगा, और यही दुश्मन की जीत होती है। रतनलाल पर नजर रखने को कहा है, बस वही काम कर। मजा लेने के लिए मैं बहुत हूं। जा। राम राम। छोटी माकी का शहद खाया कर और कम से कम बच्चे को 2.5 साल तक अपना दूध पिलाइयो। शेर निकलेगा, जवानों के तेरा ख्याल भी रखेगा। हाँ, मगर इनको अगले बच्चे की अभी से जल्दी है। इस साल प्रेग्नेंट हो गई तो अगले 2.5 साल क्या पिलाऊंगी पहले बच्चे को। देख, मेरा तो है धंधा, जो कुछ कहूंगी सीधा मेरे पेट पे लात है। लेकिन सच कहूं, अपने घर वाले को समझा कि अगले बच्चे के जन्म में 2 से 3 साल का वक्फा हो। औरत और फोटोस्टेट मशीन में बड़ा फर्क होवे है। हर साल बच्चा जनेगी तो हड्डियां खड़क जावेंगी तेरी। कहती तो ठीक हो तुम, मगर। 1 मिनट। हाँ नंदिनी देवी, आज तुझे अपनी इस गरीब दोस्त का ख्याल कैसे आ गया? हाँ जी बिमला, तू घर पे है क्या? नहीं, काम पे हूँ। क्या हुआ? अरे मैं तो तेरे घर के पास पहुंच गई। अच्छा चल, मैं रुक के तेरा इंतजार करती हूँ, पर जैसे तू घर पहुंचे ना मुझे फोन कर दीजियो। अरे तू घर के अंदर जाके बैठ यार, बस मैं 10 मिनट में आई। अच्छा ठीक है। सच्चाई की राहें सीता है, सीता है। औरत की वफाएं सीता है, सीता है। औरों के लिए जो मांगी है वो सारी दुआएं सीता है। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। रतनलाल, सीता ने बीए का इम्तिहान दे दिया है। अब इससे पहले कि कोई और तूफान उठे और मुझे और मेरी बेटी को अपनी लपेट में ले ले, और कितना इंतजार करूं। काका थोड़ा सा वक्त और दे दो। अगर हमारे मकान का सौदा ना हुआ तो माला की शादी होते मैं और नंदिनी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तुझे मजीद तंग नहीं करेंगे। अरे हालात तो तेरे सामने है रतन, मैं तुझे अपनी जिंदगी से धक्के देकर नहीं निकाल रहा। अगर मैं क्या करूं, जब से जिगर को हाथ पड़ा है
सीता की फिक्र मुंह को आ गई। काका सब ठीक हो जाएगा। तो मैं हेपेटाइटिस का इलाज करा रहे थे ना, कोर्स पूरा हो गया? टीके तो लग रहे हैं, पता नहीं बचूंगा भी कि नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं मकान छोड़ के जा रहा हूँ, तुझे नहीं। जब तू बेटी का बाप बनेगा ना तो फिर मैं याद आऊंगा तुझे। उस वक्त तू मुझे नहीं बता सकेगा कि बद्री काका ठीक था। समझता हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, तुम अपना मकान बेच रहे हो? सोचा तो यही था। सीता उसमें स्कूल खोल रही है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। पैसा है नहीं मेरे पास। अब शादी पे सीता को तोहफे में दे दूंगा। ठीक है, यही एक हल है। नमस्ते चाचा। नमस्ते। कौन है तू, पहचाना नहीं मैं? बद्री चाचा, मीरपुर खास से मुकेश कुमार। बेटा माफ करना, बुढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ, याद नहीं आ। चाचा कुछ अरसा पहले आप आए थे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, वहीं मुलाकात हुई थी आपसे, और मैंने कहा भी था मैं कराची आ रहा हूँ दुकान बनाने। अच्छा, याद आया। काका मैं चलता हूँ, फिर शाम में मिलूंगा। रतन, जो मैंने कहा है जरा जल्दी कर लेना। जी काका। अच्छा जीता रहे। आओ। कैसा है तू? रतन कुमार। रतन लाल फर्नीचर का काम करता है, मेरे साथ रहता है। अच्छा, तो ये है वो साहब। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी आधी बातों का कोई मतलब नहीं होता, और आधी बातों में बहुत गहराई होती है, और उनके पीछे खाई होती है। बेटा मैं सीधा साधा बंदा हूँ, जो कुछ बोलना है साफ साफ बोल। अगर मुझे बुरा भी लगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। भूख लगी है, रोटी खाना चाहता हूँ तेरे पल्ले से बाबा। अबे मेहमान आया है भाई, मीरपुर से, भूखा है, खाना खिला दे। अरे नंदनी, हाय बिमला, आ गई तू? अरे मैं तो कब की आ गई। अब कहाँ खोई हुई थी? सब ठीक है ना? नहीं जी, सब गड़बड़ हो गया, और ऐसा गड़बड़ हुआ है कि जिंदगी में पहली बार मैं डर गई। एक ऐसा राज सीने में उठाए फिर रही हूँ, समझ में नहीं आता तेरे सिवा किससे कहूँ, किससे मदद मांगू। कैसा राज? एक ऐसा राज जो किसी और को बताना छोड़ो, और अगर घर में मुंह खुल गया तो चारों तरफ एक ऐसी आग लगेगी जिसे इस शहर के समंदर का सारा पानी भी नहीं बुझा सकता। अरे नन्नी, मोटी मोटी बातें ना कर, मेरी समझ नहीं आ रही। तू बैठ यहाँ पे, जरा मुझे बता क्या हुआ क्या है। माला रानी पेट से। हाँ, कौन? किसका? आकाश चोपड़ा। तुझे कैसे पता चला? कल उस करमजली को डॉक्टर के पास ले गई थी, उसने बताया। माला को तो खबर भी नहीं थी इस बात की। 3 महीने का, समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या करूं। तू शादी कर दे जल्दी से माला रानी की, उसी आकाश चोपड़ा से। बात तो कर रखी है ना तूने? वो मिले तभी ना, हरामखोर भागा हुआ है। मिलेगा तो इतने ठुड्डे मारूंगी ना कि बस। पर तू फिलहाल आकाश को छोड़, माला को संभाल। देख, मेरी मदद कर, तू तो ये काम जानती है। देख नन्नी, मैं तो एक आम सी दाया हूँ, और ये तो पूरे 3 महीने हो गए हैं। ये काम तो कोई ट्रेन डॉक्टर ही करेगा। डॉक्टर से कहा था मैंने, इतने सारे नोट भी दिखाए थे, पर उसने साफ मना कर दिया। पर तू फिक्र न कर, मैं एक ऐसे क्लिनिक को जानती हूँ जो लुका छुपी में यही काम करता है, लेकिन पैसे बहुत लेता है। क्या कहती है तू? अच्छा देख बिमला कुठारी, पैसा पानी की तरह बहा दे। तू 1 रुपया मांगेगी ना, मैं 10,000 दूंगी, और किसी तरह मेरी बच्ची की जान छुड़ा दे। किसी को
पता चले, बस हाँ खत्म हो जाए। मैं कल ही बात करती हूँ अपनी एक दोस्त से, वो पैसे की पुजारन है, फौरन मान जाएगी। तू चिंता ना कर, बस तू समझ तो रही है ना मेरी बात को। हाँ ये समझ लो, और है तो एक बेगुनाह इंसान का खतरा। बहुत डर रही हूँ कि अगर भगवान जी नाराज हो गए तो मैं कैसे मनाऊंगी। हिम्मत कर, बैठ बैठ, तू यहाँ पे बैठ, सब ठीक हो जाएगा। ओ नमस्ते काका, कैसे हो, क्या हाल है? अबे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इधर कैसे निकल आया? या इस मोहल्ले में किसी से दिल लग गया तेरा? ओ चाचा, मेरे दिल का क्या पूछते हो? ये तो ऐसा है कि नर्क में भी किसी ना किसी के साथ लग जाएगा। चाय तो पिलाओ। अबे चाय ला करीम। हाँ बता, तू क्या कह रहा था सुबह मुझसे? भीमचंद क्या कह रहा है मेरे बारे में? कौन भीमचंद? ओ अच्छा, वो तो बड़ा कुछ कहता है, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने उसे बेटी का रिश्ता क्यों ना दिया? पहले अपनी कहानी तो सुनाओ। मैं कहानी क्या सुनाऊं? मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है, कम उम्र है। वो भीमचंद चिट्टा अनपढ़ जाए, पक्की उम्र का है। यही कहानी है बस। अजीब बात है, वहाँ सारी बिरादरी और दोस्तों में बैठ के कुछ और कहता है। बुरा ना मानना, वहाँ कोर्ट में हर रोज कचहरी करता है, आपको और आपकी बेटी को बदनाम करता है। अबे रहने दे, दूसरों के भौंकने से मुझे 14 टीके तो नहीं लगेंगे। चाचा, वो जो सुबह तुम्हारे साथ जवान मिला था, ये वही रतन लाल है ना, जिसने हैदराबाद की चूड़ी वाली से शादी की है? वो जो उससे उम्र में काफी बड़ी है और ये तुम्हारा किराएदार है, वही ना? अरे करीम चाय ले आ जल्दी, मेहमान को देर हो रही, मेरे भी धंधे खटाई। अरे चाचा, मैंने सुना तुम रतन लाल को अपना दामाद बनाना चाहते थे। तुम्हारी बेटी भी तो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन ये बीच में नंदनी आ गई। अबे उसे छोड़, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चाहता क्या है तू? चाचा, भला चाहता हूँ तुम्हारा, बल्कि यूं कह लो कि मैं हर भले आदमी का भला चाहता हूँ। एक मशवरा दूं? दे दे दे, मशवरा भी दे दे, कहीं रह ना जाए। अपनी बेटी को स्कूल वगैरह से मना कर कर उसका घर बसाओ, और घर बेचो, अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरे पास गाहक भी है और रिश्ता भी, समझे? मैं तो नहीं समझा, पर तू मेरी एक बात समझ, ये कराची है, तेरा कोर्ट नहीं है। यहाँ हर आदमी को अपने काम से काम है। तू भी यही कर, वरना पछताएगा। अरे वाह चाचा, तो हमसे नाराज हो गए? कोई बात नहीं, हमें मनाना भी आता है और जीते दी जलाना भी। अंदर आजा माला, चुप चुप के क्या देखती है? तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? तू बदल गई, लेकिन तेरी आहट नहीं बदली। आज सीता, मैं अपनी जिंदगी के सारे रास्ते भूल गई, अपने घर का रास्ता भूल गई। मुझे पता मैं कहाँ जाऊँ। जो भटक जाते हैं ना, लौट कर भी वही आते। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो पहली बात भूल जा, जो ढूंढना चाहते हैं उन्हें अपने घर का दरवाजा मिलता। तू ठीक कहती है, लेकिन मुझे चैन क्यों नहीं आता? तूने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया, थोड़े अरसे का साथ है, लेकिन मेरी माँ मेरी बहन से बढ़कर मुझे उंगली पकड़ के चलाया है। क्यों? मैं तेरी क्या लगती हूँ? तू मुझे हमेशा क्यों माफ कर देती है सीता? मेरी कोई बहन नहीं है, होती तो बिल्कुल तेरे जैसी होती। बेटी भी नहीं होगी तो बिल्कुल। भगवान ना करे ना, मेरे जैसी तेरी बेटी होगी तो तेरा घर जल जाएगा, तू जल जाएगी सीता। मैं किसी की कुछ नहीं लगती, किसी के काबिल नहीं हूं। मैं काला कपड़ा हूं, एक जिस पे तेजाब गिर गया। पापन हूं मैं सीता। किसने कहा तू पापन है?
तू तो जोगन है, मलंगनी है। तू पाप करे तो भी पुण्य है। बस कर, झूठ बोलती है, तसल्ली देती है। बस कर, मैं सच सुनना चाहती हूँ। सच ही तो कहती हूँ। तूने कभी अपने आप को गौर से देखा है? कभी खुद को नाचते हुए देखा है? तू तो प्यार है, सर से पैर तक उसमें रंगी हुई। बस नाचते नाचते तेरा पैर एक सांप की धुन पे आ गया, जहरीला सांप। मैंने तुझे बहुत बोला, मुझे पहले से ही पता था कि आकाश तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। उसने सिर्फ मुझे जलाने के लिए तेरे साथ ये नाटक किया, पर तूने मेरी एक ना सुनी। अब सुन रही हूँ मैं, और तू भी सुन। जहर दे दे मुझे, गोली तू मार नहीं सकती और गला काट नहीं सकेगी। मुझे जहर दे दे, इस जिल्लत की जिंदगी से जान छूट जाए मेरी, मैं मर जाऊंगी। मुझे प्लीज जहर दे दे सीता। चुटकी भर जहर से तेरा क्या होगा री? तुझे तो चमचा भर के जहर चटाना पड़ेगा। यहाँ खड़ी नौटंकी क्या कर रही है? चल अपने घर। अब जाओ, मैं आती हूँ। मैं तेरे मूड और हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। जो कहा है वो कर। जानती है ना, दोबारा आना पड़ा बुलाने के लिए तो क्या करूंगी? हड्डियां तोड़ के पोटली में बांध के ले जाऊंगी मैं। मैंने कहा दीदी आ रही हूँ। जा माला, जा। पर ऐसा क्या हुआ है कि तू खुद को इतना हल्कान कर रही? तेरी तो अभी सगाई भी नहीं हुई। पगली लोगों की तो शादियां भी टूट जाती। तो खुद को संभाल मेरी बहन, तू अभी मासूम है। भगवान तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तू तो रोज मंदिर जाती है, मेरे लिए प्रार्थना करी। पगली, तू मुझसे कहेगी तो भगवान से सब कुछ मांग लूंगी तेरे। मुझसे जितना भी लड़े, मुझे जो भी कह दे, तेरे लिए आम माफी है, क्योंकि तुम मेरी और हमेशा मेरी रहेगी। और हाँ सुन मान, अगर तेरे साथ ज्यादती हुई, मैं तेरे मुजरिम को छोड़ूंगी नहीं। वचन? वचन। क्यों रे छोरी, तूने सीता के सामने अपने पेट से कपड़ा तो नहीं उठा दिया? वैसे एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, तेरी जगह अगर कोई गधी भी होती ना, इससे पता चल जाता कि 2 महीने में उसने क्या झक मारी है। तुमसे क्या छुपाना दीदी, मुझे सच में अंदाजा नहीं हुआ। खुद ही से समझती रही कि शायद कोई कमजोरी हो गई है। दीदी कुछ करो दीदी, दीदी मेरे ऊपर दया करो। क्या? मुझे मार के किसी गड्ढे में फेंक दो। जब ये घड़ा मैंने अपने लिए खुद खोदा है तो बस तुम मिट्टी डाल दो, मुझे वहीं रहना है बस। चल रे छोरी, एक तरफ तो कहती है कि तेरी जगह मेरी सगी बेटी होती तो मैं क्या करती। बस रे नौटंकी, लग गया तेरा डायलॉग कहीं जाके। रे नंदिनी दिल वाली औरत है, कोई कंगली नहीं है। कल तुझे अस्पताल ले जाऊंगी। अच्छा ये तो बता, उस कमीने का कोई फोन आया तुझे? देख रही माला, औरत का कवारपन उसके पति के लिए उसकी शादी का तोहफा होता है।
और अगर गलती से वो कहीं खो जाए फिर घर वाला उसे बड़ा जुर्म बनाकर अपने दिल के किसी ऊंचे स्थान पर रख लेता है। ठीक कहती हो दीदी, उसकी प्यार भरी बातों में आ गई थी। बहुत मजबूर कर दिया था उसने मुझे। हर वक्त नाराज रहता था और फिर शायद मैंने ये सोचा कि जब शादी होनी है और सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी है तो क्यों नहीं। क्या कर दिया मैंने ये? तू मार खा गई माला। तूने तो उसका दिल रख लिया, पर उसने तुझसे शादी भी कर ली ना तो तेरी इज्जत नहीं करेगा। वो अपना आप गंवाना तेरा जुर्म बन गया रे। अब देख नामुराद राम जाने कहाँ होगा। तुमने भी तो खुद को बचा के रखा, तो फिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई? क्यों नहीं रोक पाई मैं खुद को? क्या गलती कर दी मैंने ये? माला मेरी बच्ची, तू दिल वाली है, इसीलिए दिमाग वाले आकाश के हाथों लुट गई। नहीं तो मुझे बता देती, मैं तुझे किसी मखमल में लपेट कर छोटी सी टिबिया में रख लेती। जब तक वो साथ फेरे न लेता तेरे साथ, तुझे छू भी नहीं सकता था। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अगर भैया को पता चल गया तो तुम संभाल लोगी ना? ना ना ना, इस गलतफहमी में न रही हो। ना वो कभी इस बात को भूलेगा ना चुप होगा। मैं रतन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मार डालेगा वो उसे पता चलने से पहले ही ना इस मुश्किल से निकाल दूंगी तुझे। भगवान मुझे तेरा कत्ल बचाने के लिए इस कत्ल पर माफ कर दे। बस चुप हो जा। कहीं जा रही है बिटिया? नहीं बापू, नए कपड़े आए थे वो देख रही थी। वैसे बापू, माला का ब्याह रुक सा गया है। कहीं तुम्हारे पसंदीदा आकाश चोपड़ा ने नंदिनी दीदी को एक बार फिर धोखा तो नहीं दे दिया? अच्छा तू अपने काम से काम रख। आज मैंने रतनलाल से बात की आखिरी बार। हमें घर खाली कराना है। मैंने उससे कहा है जो मोहलत तूने ली थी मुझसे, दूसरी बार वो खत्म हो रही, बस और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मुझे तो स्कूल की वजह से घर में रेनोवेशन करानी है, इसीलिए ही पूछा था, वरना रतनलाल और उसकी फैमिली से कोई दिलचस्पी नहीं मेरी। अपने लिए पूछा था, बस ये समझ। एक बात बता बिटिया मुझे, ये नन्नी के आने से पहले तेरे और रतन के बीच जो भी बातचीत थी उसकी किस चीज को खबर है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तू नहीं समझी, मैं इस घर में रहते हुए नहीं समझ सका। अब वो भीमचंद, उसको सारी बातों की खबर है। ये खबरें उसे कौन देता है? इतनी दूर बैठा है। अब मैं आकाश चोपड़ा का नाम लूंगी तो फिर तुम गुस्सा करोगे, इसलिए मेरा चुप रहना ही भला। अरे रहने दे बिटिया, अब मैं गुस्सा नहीं हूँगा। आज मैं आकाश से भी मिला था आखिरी बार। अजीब रवैया था उसका, बड़ी घटिया बातें की उसने। मैं तो सोचता हूँ बिटिया, आकाश के कराची से आने के बाद जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हमारे साथ हुआ, इसमें कहीं उसकी कुछ साजिश तो नहीं थी? साजिश एक ना एक दिन जरूर बेनकाब होती।
छुपी भी रहे तो दुनिया उसकी बदबू से ये जान लेती है कि यहाँ धोखा और फरेब दफन है। थोड़ा इंतजार करना होगा, हमें भी इंतजार ही करना होगा। अरे नहीं बिटिया, हमारे इर्द गिर्द फतूर है, फतूर। मैं तो लोगों में रहता हूँ, मुझे पता है। चोरी को मजहब और धोखाधड़ी को इबादत बना दिया है। और इस माशरे में तू अपनी हथेली पे ये चिराग जलाए फिर रही है जिसमें ना बाती है ना तेल है। क्या कर रही है तू? स्कूल के चक्कर को छोड़ क्यों नहीं देती? ड्यूटी लगी है, उसी तरह जिस तरह माँ के जाने के बाद तेरी मुझे संभालने की, संवारने की, बड़ा करने की ड्यूटी थी। ऊपर वाले का हुक्म है, जब कहीं और जरूरत होगी तो ऊपर वाला वहां भेज दे। तू ऊपर वाले से कह तेरी बात भी सुने ना, भगवान से कह तेरा को रिश्ता विश्ता कहीं बंदोबस्त कर दे, तेरे पति के साथ ड्यूटी लगा दे। देख बिटिया बात सुन, सारी दुनिया का निजाम औरत संभाल ले, मगर जब तक उसका घर ना बसा हो वो जचती नहीं। तेरे सारे दुख एक ही रात में सुख बन जाएं, रोज मंदिर जाके भगवान से ये प्रार्थना करती, फिर समझ नहीं आती ना चाहते हुए भी मेरी जात से तुम्हें क्यों इतना दुख मिलता। नंदनी रतन घर खाली करने चले जाएं तो फिर लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, लोग बातें करना भी छोड़ देंगे। फिर रिश्ते की भाई कोई आ जाएगा, बात हो जाएगी। बिटिया तू इस स्कूल को कुछ दिन के लिए बंद कर दे और लोगों का आना जाना बंद कर दे, मिलना मिलाना खत्म बस। जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अच्छा चलिए, बस ये नन्ही बगैर ये चले जाए तो अभी तू आना जाना बंद कर दे, मिलना मिलाना। मैं बहुत परेशान। नमस्ते जी, नमस्ते। आज फिर हम पर गुस्सा आ गया या दुश्मन से हार मानकर आखिरकार उस पे प्यार आ गया? मेरे दिल में भगवान ने अपना और मखलूक का प्यार भरा, लेकिन फिर भी मेरा जी चाहता है एक बार तेरे मुंह पर थूक ही दूं। इतनी मीठी छोरी को तपा दिया, उसको उसकी जगह से हटा दिया। मैं तो इसी को अपनी जीत का मेडल समझकर स्वीकार करता हूँ सीता जी। पहले तूने जी भर के मेरे स्कूल के खिलाफ साजिश की, फिर पूजा को इस्तेमाल किया, फिर माला, नंदनी, मेरी सारी कम्युनिटी को इमोशनली टीज किया, और अब तू मेरे पुरखों का मकान बिकवाना चाहता है। घटिया इंसान। इंसान भी कहती है और घटिया भी। सीता जी, तुम्हारी 2-4 स्टूडेंट्स आती हैं शाम के बाद मेरे पास, वो कहती हैं, तुम उन्हें बता रही थी कि इंसान घटिया नहीं होता, मुझे कुछ और कहती हो। पाप लगेगा देवी जी। बुरा किया जो तुझे इंसान कहा, पर अच्छा लगा कि तुझे अपना इंसान कहलवाना बुरा लगा। और हाँ सुन, माला मुझे जान से ज्यादा प्यारी। तूने मेरे घर में भी फसाद खड़ा किया, लेकिन अगर माला को बर्बाद किया ना तो अपनी चिता की लकड़ियां भी खरीद के रख लेना। बातें मजे की करती हो और खुद तो बहुत ही मजे की हो, बस तुम्हें पता नहीं है। कभी डिनर करो ना मेरे साथ, अपने हाथ की पकी हुई खीर खिलाऊंगा तुझे। मैं तुझे आखिरी बार शराफत से समझा रही हूँ आकाश चोपड़ा, मेरे बापू का पीछा छोड़ दे। ये मकान हमारे लिए सारा संसार है, और तूने इसको हासिल करने के लिए कोई गेम की तो मैं बिगड़ जाऊंगा, और अगर मैं बिगड़ गई ना तो तेरे पास इतने बड़े शहर में खड़े होने की जगह नहीं है।
तुम जब भी बिगड़ोगी ना, मुझे अपना मुंतजिर पाओगी। ओह शट अप चीपस्टर। फिर अंग्रेजी में गाली जाती है। बाजी, मीडिया वाले आ गए छापा मारने, भागो। कहाँ? पीछे की गली में बता रहे हैं। भाग नंदी। अरे क्यों? हमने क्या किया है? अरे निकल, हम यहाँ जुर्म कर रहे हैं, सारे कैमरे वाले आ गए हैं, सारी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, भाग यहाँ से। ओहो, ये कौन पागलों की तरह दरवाजा बजा रहा है? चुप दफा कर। मेरा आज तेरे अलावा किसी से मिलने का मन नहीं। डांस तो दिखा।